सौरभ और मुस्कान लगते तो परफेक्ट कपल थे। यंग, सक्सेसफुल और प्यार में पागल। मेरठ में उन्होंने अपना घर बसाया। एक प्यारी सी बेटी पीहू ने उनके परिवार को पूरा किया। लेकिन मुस्कुराहटों के पीछे एक तूफान उमड़ रहा था। मुस्कान के दिल में एक काला राज छुपा था। उसे किसी और से प्यार हो गया था, साहिल से। साहिल यंग था, अभी लाइफ में शुरुआत कर रहा था। मुस्कान उससे बड़ी और ज्यादा एक्सपीरियंस्ड, उसे आसानी से मैनिपुलेट कर लेती थी। उनका अफेयर पैशनेट था लेकिन खतरनाक भी। मुस्कान अपनी शादी में फंसा हुआ महसूस करती थी। वो सौरभ को एक रुकावट मानती थी। प्यार एक बदसूरत चीज में बदल गया था, एक खतरनाक चीज में। मुस्कान चाहती थी कि सौरभ चला जाए, दुनिया से दूर, हमेशा के लिए। उसने साहिल को अपना राज बताया। पहले तो वो हिचकिचाया, प्यार और मुस्कान के जाल में फंसा हुआ। लेकिन मुस्कान जिद्दी थी। उसने सौरभ के बिना उनके फ्यूचर की एक खूबसूरत तस्वीर साहिल के सामने रखी। साहिल डगमगाने लगा। वो मुस्कान के झूठ पर यकीन करने लगा। वो सौरभ को दुश्मन समझने लगा। उनकी प्रेम कहानी एक बुरे सपने में बदल रही थी। सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली पड़ गई और अंधेरे में एक खतरनाक प्लान बनाया गया। नवंबर 2023, हवा ठंडी होने लगी। मुस्कान का दिल भी। प्लान ने आकार लेना शुरू कर दिया। ये ठंडा, सोचा समझा और बेरहम था। आजादी की चाहत में मुस्कान ने साहिल को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। उसने उसकी कमजोरियों का फायदा उठाया। उसने सौरभ को विलन बनाकर अब्यूज की कहानियां गढ़ी। वो स्नैपचैट पर उसकी मरी हुई मां बनकर भी बात की। प्यार और गम में अंधे साहिल को सब कुछ सच लगा। वो मुस्कान के हाथों की कठपुतली बन गया था। प्लान सिंपल था, डरावना लेकिन सिंपल। सौरभ को ड्रग्स दो, उसे मार डालो और इसे एक्सीडेंट जैसा दिखाओ। उन्होंने 4 मार्च का दिन चुना। यही वो दिन था जब उनकी प्रेम कहानी खून खराबे में बदल गई। उस भयानक दिन सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। सौरभ बेखबर अपनी पत्नी पर भरोसा करता रहा। उसने ड्रग्स वाली ड्रिंक पी ली। उसे कुछ शक नहीं हुआ। उसे अंदाजा भी नहीं था। साहिल ने मुस्कान के झूठ और वादों से भड़का हुआ वो किया जो सोचा नहीं जा सकता। उसने सौरभ को चाकू मार दिया, बार बार। घबराहट होने लगी। अपने किए की भयावहता उन पर हावी हो गई। उन्हें लाश से छुटकारा पाना था। बेबसी में उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उन्होंने सौरभ के शरीर के टुकड़े कर दिए। उसके अवशेषों को एक नीले ड्रम में भर दिया। उस पर सीमेंट डाल दिया। झूठ और धोखे की नींव पर बनी उनकी परफेक्ट लाइफ बिखर रही थी। अपने किए को छुपाने के लिए उन्होंने कुछ दिनों के लिए गायब होने का फैसला किया। वे 2 हफ्ते की हिमाचल प्रदेश की ट्रिप पर निकल गए। वे केयरफ्री कपल की तरह बिहेव करने लगे, लेकिन गिल्ट उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। इस बीच सौरभ का परिवार परेशान हो गया। दिन हफ्तों में बदल गए। उसका कोई पता नहीं था। उसका ऐसे गायब हो जाना अनयूजुअल था। उन्होंने मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पुलिस ने जल्दी ही सारे क्लूज जोड़ लिए। सौरभ का गायब होना, मुस्कान और साहिल का अचानक ट्रिप पर जाना, पजल के पीसेस अपनी जगह पर आ गए। पुलिस ने उन्हें हिमाचल में ट्रैक कर लिया। उनका ड्रामा खत्म हो गया था। जाल बिछ चुका था। मार्च 2025, सौरभ के मर्डर की खबर ने मेरठ में तहलका मचा दिया। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। एक प्रेम कहानी इतने भयानक ट्रेजेडी में कैसे खत्म हो सकती है। मुस्कान और साहिल को अरेस्ट कर लिया गया। मर्डर, कंस्पिरेसी और एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के चार्जेस लगाए गए। कोर्ट अपीयरेंसेस मीडिया सर्कस बन गई। क्राइम की डिटेल्स सामने आते ही पब्लिक डर से देखती रही। साहिल को देखकर मुस्कान टूट गई। उसका बनावटी चेहरा गिर गया। क्या ये पछतावा था या डर? इस कैओस के बीच एक छोटी बच्ची अपने माता पिता के बिना रह गई। 6 साल की पीहू इस ट्विस्टेड लव ट्रायंगल की इनोसेंट विक्टिम बन गई। दादा दादी, नाना नानी दोनों उसकी कस्टडी के लिए लड़ रहे हैं। हर साइड का कहना है कि उन्हें पता है कि पीहू के लिए क्या बेस्ट है। मुस्कान और साहिल जेल में हैं। उनकी अगली कोर्ट अपीयरेंस नजदीक है। उनके खिलाफ एविडेंस बहुत स्ट्रांग है। लेकिन सवाल यही है, क्या इंसाफ मिलेगा और पीहू का क्या होगा? आगे का रास्ता लंबा और अनिश्चित है। एक बात तो साफ है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।